हाल ही में केंद्र सरकार ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल के तहत देश के 11 एयरपोर्ट्स को 5 बंडल्स में निजी कंपनियों को सौंपने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमेटी यानी पीपीपीएसी से इस प्रस्ताव को इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुका है और योजना के अनुसार चुने गए प्राइवेट कंसेशनियर्स को इन एयरपोर्ट्स का ऑपरेशन, मैनेजमेंट और डेवलपमेंट 50 साल के लिए दिया जाएगा। इस राउंड की खास बात यह है कि 5 बड़े एयरपोर्ट्स को 6 छोटे रीजनल एयरपोर्ट्स के साथ बंडल किया गया है, ताकि प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट्स की अर्निंग से रिलेटिवली कमजोर एयरपोर्ट्स को क्रॉस सब्सिडाइज किया जा सके। अमृतसर को कांगड़ा गग्गल, वाराणसी को गया और कुशीनगर, भुवनेश्वर को हब्बल्ली, रायपुर को औरंगाबाद और तिरुचिरापल्ली को तिरुपति के साथ जोड़ा गया है। पूरे पैकेज में लगभग 8,622 करोड़ रुपए के प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का अनुमान है। इनमें भुवनेश्वर हब्बल्ली बंडल में सबसे अधिक लगभग 2,725 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की जरूरत बताई गई है। प्राइवेट ऑपरेटर को पैसेंजर टर्मिनल्स के साथ सिटी साइड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट और कमर्शियल फैसिलिटीज विकसित करने की जिम्मेदारी मिलेगी। इसका मतलब एयरपोर्ट के आसपास होटल्स, रिटेल स्पेसेस, पार्किंग, लॉजिस्टिक्स और दूसरी नॉन एरोनॉटिकल एक्टिविटीज से रेवेन्यू बढ़ाने की भी संभावना रहेगी। हालांकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल और कम्युनिकेशन, नेविगेशन एंड सर्वेलेंस सर्विसेज एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एएआई के पास ही रहेंगी। कार्गो ऑपरेशंस में भी एएआई की सब्सिडियरी एएआईसीएलएएस की भूमिका जारी रहने वाली है। कर्मचारियों को लेकर भी नया फ्रेमवर्क प्रस्तावित है। पहले 1 साल जॉइंट मैनेजमेंट पीरियड रहेगा और प्राइवेट कंसेशनियर को एएआई के करीब 60% कर्मचारियों को अधिकतम 3 साल तक रिटेन करना पड़ सकता है। इस प्राइवेटाइजेशन राउंड में सरकार मार्केट कॉन्सेंट्रेशन को लेकर पहले से ज्यादा सतर्क है। 2019 के पिछले राउंड में अदानी ग्रुप ने ऑफर किए गए सभी 6 एयरपोर्ट्स जीत लिए थे। इस बार किसी एक बिडर को मिलने वाले बंडल्स की संख्या पर कैप लगाने की तैयारी है, ताकि एक ही कंपनी के पास अत्यधिक कंट्रोल और फाइनेंशियल एक्सपोजर न पहुंच जाए। अभी यह फाइनल अवार्ड नहीं है। अगला चरण मार्केट साउंडिंग का होगा, जिसमें संभावित बिडर्स से बंडलिंग मॉडल पर फीडबैक लिया जाएगा। इसके बाद प्रपोजल दोबारा पीपीपीएसी की फाइनल रिकमेंडेशन और आगे की सरकारी मंजूरियों के लिए जाएगा। इसलिए मौजूदा फैसला प्राइवेटाइजेशन की घोषणा से अधिक इंडिया के एयरपोर्ट मैनेजमेंट मॉडल में बड़े स्ट्रक्चरल शिफ्ट की तैयारी है।